कहते तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैन बैन मोह एक एक दोहूं ठाए ना जानियो, सुपन एक परतख एक एक समय लीनो, 30 एक अर 5 सिद्ध 35 ना खीनो, इको जी लाख लखों अलख है एक एक करवन्यो, गुरु अमरदास जाप भने तू एक लोड़े एक मन्नियो। सतगुरु पट जालप जी कहते ने सतगुरु तेरे अखां दे विचों एक, तेरी जीभा दे उपरों एक, तेरे हिरदे दे विचों एक वसिया होया है। कभी इस तरह नहीं होया कि तेरे सुपने दे विच भी कोई दूसरा आया होवे, तेरा सुपना भी जेकर तेनू आवे तां भी एक दा आउंदा है। कहंदे तू पंजां तत्तां दे विच सतगुरु उस एक नूं वेखदा है, तू दिनां दे जिहड़े 30 दिन ने उन्हां दे विच तू एक नूं देखदा है, ते जेकर तू ऊड़ा ऐड़ा जिहड़ी गुरमुखी दी 35 है तू उन्हां 35 दे विच भी एक नूं देखदा पिया है। सुपन एक परतख एक एक समैली नूं, कि जे तू सुपना देखिया तां एक दा, जे तू अखां खोलियां ते तू एक नूं देखिया। सुपन एक परतख एक एक समैली नूं, तू एक दे विच इस तरह समा गया कि दूसरा है ही कोई नहीं। सतगुरु महाराज फिर एक दे विच टिके ने, ते धन गुरु नानक देव महाराज ने उत्थे फिर गल कीती सी कि वो परमात्मा केवल एक है, दूसरा नहीं। तो जो ओंकार की गल सतगुरु ने की, ओंकार के 4 अखर बनते हैं, ऊड़ा है ऐड़े के उपर टिप्पी ला के कक्के कन्ना ते रारा कार। इनका मतलब है कि वो परमात्मा जिहड़ा सी वो एक सी, वो दूसरा नहीं है। दूसरा तीसरे की गल ही नहीं करते। तो सतगुरु महाराज जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गल करते हैं, वो कहते हैं ओंकार्याद कथनी अनाथ। कहते वो परमात्मा का जोड़ा नाम है ना असल में ओंकार है। तो कहते ओंकार जोड़ा है, कहते आदि दे विच जदों तो सृष्टि पैदा हुई, कहते उदों तो ही ओंकार जोड़ा शब्द है वो चलता आता है। सतगुरु महाराज भाई गुरदास जी को किसी ने पूछ लिया, कहते भाई गुरदास जी तुसी दसो, कहते परमात्मा का नाम, कहते ओंकार छोटा जिहा तां नाम है, तो कहते छोटे जे नाम के नाल पार उतारा हो जाएगा। असीं कहते कि साडे जन्म जिहड़े ने वो असीं कई लै चुके हैं, साडा जीवन बड़ा लंबेरा लंघ चुका है। सतगुरु महाराज असीं कई जन्मां दे भटकदे आउंदे, साडे कई करोड़ां जन्मां दे असीं कीते होए पाप ने किलबिख ने साडे जीवन दे विच, ते की ये छोटा जिहा ना ओंकार जां वाहिगुरू असीं लैने इहदे नाल पार उतारा हो जाएगा। भाई गुरदास जी ने जो पुछया, भाई गुरदास जी उत्थे कहंदे ने, उन्होंने 3 उदाहरण दित्तियां। कहंदे देखो, कहते हीरा जिहड़ा हुंदा है ना, हीरा छोटा जिहा हुंदा है, हाथ में फड़ लो, भावें मुट्ठी दे विच लै लो, जेब दे विच ले लो, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इहदी जेब दे विच हीरा है। छोटा जिहा हीरा हाथ दे विच फड़ के तुसीं लै जाओ, पर कहंदे जदों उस हीरे नूं तुसीं जाके जौहरी दे कोल लैके जाओगे तो उनका मुੱਲ करोगे, कहंदे छोटा जिहा हीरा दे के आओगे तो धन दे तुसीं बड़े वड्डे पदार्थ इकट्ठे करके ले आउने, धन दे तुसीं बोरे भर के ले आओगे। दूसरी उन्होंने उदाहरण दी कुंडी की, अज दे कह लो चैक की गल कर लो, ड्राफ्ट की गल कर लो, कहते कागज़ तो छोटा जिहा हुंदा ना चैक, तो चैक के उपर जो असीं रकम भर देने तो वो रकम सानूं भारी तो नहीं ना लगती जो चैक के उपर लिखी होंदी। तो उही चैक जो जाके असीं बैंक दे विच देने तो कहते उन्हें चैक एक कागज़ के टुकड़े के बदले सानूं पता नहीं कितनी असीं उहदे ते रकम लिखी होंदी, वो सानूं वापस प्राप्त हो जाती है। तीसरी उन्होंने उदाहरण दी, कहते बोड़ का बीज देखो, छोटा जिहा खसकास के दाने तो भी छोटा, तो कहते बोड़ का जो बीजते हैं ना, तो कहते उनके तो रुख इन्ना वड्डा पैदा होता है कि उनकी छां, उनके फल, कहते उनके अपने वर्गे उन्हें कई बीज पैदा कर देता है। तो भाई गुरदास जी उत्थे कहते हैं, कहते नाम जपन वाले का भी इस तरह के, कहते लगता है तो छोटा जिहा ना 4 अखरां का है, पर कहते नाम जपन लग पैंदा ना जो बंदा इंसान जो जो नाम जपता है, कहते जिथे भी जाता उत्थे उनका मुख उजला हो जाता है, उत्थे उन्होंने सलामां होंदियां ने। बावन अखरी असीं पढ़ी सी जो संथਿਆ असीं इत्थे करदे सी, ते बावन अखरी ते एक असीं शब्द पढ़िया सी कि जिहड़े जिथे रब का भजन किया जाता है, जिथे परमात्मा का कीर्तन किया जाता है, चाहे जिथे कोई गुरमुख बैठा होता है, जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक मीत,
शब्द असी पढ़े सी 52 अखरी दे विच, गौड़ी 52 अखरी, जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। जिथे साधु होवे, जिथे गोबिंद का भजन होवे, जां जिथे बाणी का कीर्तन किया जाता होवे, कहते उत्थे जमदूत नूं उत्थे समझाया गया, कहते उत्थे तू ना भुल के भी चला जावे, ना हो नाम तू न छुटे, निकट ना जाए हो दूत। जिथे साधु होवे, जिथे गुरमुख प्यारा नाम जपन वाला होवे, कहते उत्थे जमदूतां नूं भी कहा जाता है कि किते उत्थे ना चले जावी, ना हो ना तू न छुटे, निकट ना जाए हो दूत, कि हे दूतो किते भुल के उत्थे ना चले जाए जिथे वाहिगुरू दा गुरु नानक दा नाम लिया जाता है। सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कृपा करते हैं ना, दसदे उस एक की गल जो एक है किस तरह का, तो उन्होंने जाप साहब की शुरुआत के उन्होंने कहा, वो कहने लगे चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहीं। चक्र चिन्ह कहते नहीं रेखा लीकां, कहते उनके हत्थों की लीकां कोई नहीं, क्योंकि उनके हाथ ही नहीं। चक्र चिन्ह अर वर्ण, उनकी कोई वर्ण भी नहीं। असी ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है, वो खत्तरी है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो रामगढ़िया है, वो जट है, वो फलानी बरादरी, असी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी कोई जात नहीं है, ना जाति ना पाते, उनकी कोई जात पात भी नहीं है, ना ताते ना माते, ना उनका माँ है ना प्यो है, ना किसी ने उन्होंने जन्म दिता है, ना ही किसी ने उसको पैदा किया है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन देह रूप रंग अर रेख भेख। ना तो उनका कोई रूप है, ना कोई उनका रंग, असी ये भी नहीं कह सकता है गोरा है या काला है या सांवला है। रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश। अचल कहते ने जिहड़ी चलदी, जिहड़ी खड़ी रहिंदी एक जगह ते टिकी हुई है। दो शब्द वरते जाते हैं, पैरलर शब्द एक दूसरे के विरोधी शब्द ने। एक शब्द वरत्या जाता है चंचल। चंचल का मतलब होंदा है चल चल, जिहड़ा एक जगह ते टिकदा नहीं, एक जगह ते खड़दा नहीं, उन्होंने कहते हैं चंचल। तो जो मन के वास्ते, जो साडे मन के वास्ते शब्द वरत्या जाता है तो उत्थे चंचल शब्द वरतते हैं मन के वास्ते। चंचल, चंचल का मतलब है कि मन चलता रहता है, मन हर वेले कहता। गुरुद्वारे बैठे हुए है ना, बाणी का कीर्तन होंदा, मन कहता नहीं चल घरे चल, दुकान पर चल, उधर जाना है उधर जाना। चंचल एक जगह पर टिकता नहीं है। तो दूसरा शब्द है उनके पैरलर, उनके बराबर जोड़ा वरत्या जाता है दूसरे पासे कंपैरिजन करने वास्ते, तुलना करने वास्ते, वो है अचल। अचल अगेतर ऐड़ा लग जाता है तो अचल तो भाव होंदा जिहड़ा चलदा नहीं, जिहड़ा एक जगह पर टिकिया हुआ है। चंचल वो भी है जिहड़ा बिनस जाना है, जिन्हें खत्म हो जाना है। तो अचल वो है जिन्हें कभी भी खत्म नहीं होना। ये तारे खत्म हो सकते हैं, ये ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, ये धरतियाँ खत्म हो जाएंगे। साड़ी तो सीखो गोले तो छोटे जिते रहने ना जी। गुरु नानक देव महाराज अगे जाके विस्तार करते हैं, पताला पताल लख अगासा अगास, पता नहीं कहते किन्नियां तो धरतियाँ ने। जो एक की गल करते ना, कहते ये सारा कुछ एक दे दुआले घूमता पाया है, एक की परिक्रमा करता पाया है, ये सारा ही कुछ। सतगुरु महाराज बाणी फरमान करते हैं, कहते दिन रब चले निस सस चले। दिन रब कहते ने सूरज में, कहते दिने सूरज चलता पाया सी, कहते ना सूरज चलता है, इधरों निकलता है उत्तर वालों तो पश्चिम वाले जाके समा जाता है। दिन रब चले दिने सूरज चलता पाया। निस सस चले, निस कहते ने रात में, तो सस कहते ने चंद्रमा। कहते असी कहते हैं कि दिने सूरज चलता है, रात में चंद्रमा चलता है, तारका लख पलोए इतों तक के ये जी गलैक्सी ये तारा मंडल दिसदा पिया है। कहते ये भी परिक्रमा करते पे ने, पर मुकाम वही एक है, नानका सच भगोए। कहते पर मुकाम उन्होंने एक ही है, कहते वो एक दे नाल जुड़े हुए ने, एक दियां परिक्रमा करते पे ने। कहते एक तो बगैर दूसरी गल भी कोई नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमान करते हैं ना कि पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे प्रतपूर मड़ी मजबूर ना माने। सतगुरु महाराज कहते वो एक तो बगैर जेड़ा दूसरों के वाले पासे भटकता है, कहते वो किते भी पार नहीं होता। भाई गुरदास जी का फरमान है, वो कहते ने दो दर्पण देखे एक से अनेक दर्शन, दो नाव पाप तले पहुँचे ना पार है। दो दिशा गहे कहाँ ऐसे हाथ पाँव टूटे,
दो राहे जो चित होए भूल पग धार है, दो भूप जाकी गाँव प्रजा ना सुखी हो, दो पुरखन की ना नार कुल उधार है। सतगुरु महाराज जी का सिख कहता है, गुर सिख होए आन देव एक सेव रहे, सहे जम डंड त्रिग जीवन त्रिकार है। कहते एक शीशे दे विच देखोगे तो तुहानू अपना इको रूप दिखाई देगा, तो जे शीशे जाते ला के देखोगे तो कहते एक तो अनेकों तुहानू अपने दर्शन दिखाई देवणगे। कहते दो बेड़ियां दे विच पैर रख के कोई कहे ना कि मैं दरिया पार कर लवां, कहते कभी कोई नहीं पार होया। दो बेड़ियां ते पैर रखने वाला डुब जरूर सकता है पर वो पार नहीं पहुँच सकता। जिस पिंड के दो मालक बन जान, जिस पिंड के दो सरपंच बन जान, कहते वो पिंड का उधार नहीं हो सकता। तो कहते जिहड़ा एक दे नाल नहीं जुड़िया, जिहड़ा होरां दे दरां ते भटकदा फिरदा, उधार उहदा भी नहीं हो सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, चक्कर जिह नर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अनेक पे को कह ना सकत केह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कीजै। कहते वो मूरत अचल है, अनुभव है, उन्होंने किसी का भै नहीं, वो प्रकाशमान है, अमितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाहू शाहान गिरिजै। कहते करोड़ा इंद्र इत्यादि जिहड़े ने उनके अगे चुकते पे ने, पर उनका अंत कोई नहीं। कोट इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गिरिजै। कहते त्रिभवन महीप सुर नर असुर। त्रिभवन कहते ने तीन लोक, महीप कहते ने उन्होंने मालक, त्रिभवन महीप तिन्ना लोगों के मालक, सुर सुर कहते ने देवते, नर कहते ने मनुख, सुर नर असुर, असुर कहते ने दैंतां। कहते तिन्ना लोगों के जिहड़े मालक ते उत्थों दे रहन वाले ने सुर नर असुर, कहते वो भी तेरा परमात्मा अंत नहीं पा सकते। वन त्रिन कहत, कहते ये जरा वन कहते ने दरख्तां जंगलों, त्रिन कहते ने तीलियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, कहते मैं तीलियां तक नूं देखिया है, कन ला के सुनिया। कह लगे सतगुरु महाराज उन्होंने तीलियां के विचों भी तेरी एक की आवाज़ आती पई है, एक तो बगैर कहते कोई दूसरा है ही नहीं। सतगुरु महाराज ने उत्थे कृपा की, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो प्रारंभता की है उन्होंने एक तो की, दूसरे की गल ही सतगुरु नहीं करते। कहते जेकर सचमुच जुड़ना है, जेकर चाहना है कि सचमुच तेरा पार उतारा हो जाए, तेरा जीवन सफला हो जाए, तो एक ही काम करना पड़ेगा कि उस एक के नाल जुड़ जाए। गुरु नानक देव महाराज जो गए ना बगदाद जाते हैं सतगुरु, तब गुरु नानक देव महाराज बगदाद पहुँचे तो उत्थों का पीर है बहलोल। दस्तगीर उन्हें अपना तखल्लुस रखा है, जिदा अजकल लाते हैं कि कोई खालसा लाता है, कोई होर कोई अपने तखल्लुस नाम के नाल ला देंगे, जिदा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन लाते हैं, जसवंत सिंह परवाना तखल्लुस लाते हैं, कोई खालसा लाता पाया है। उन्हें अपना तखल्लुस नाम रखा होया सी दस्तगीर। दस्त कहते हैं हाथ नूं ते गीर कहते हैं फड़ वाले। कहते दस्तगीर का अर्थ होंदे ने कि जिहड़ा बांह फड़न वाला होवे, भाव कि जिहड़ा दुख के समय मुश्किल के समय बांह फड़दा है, वो दस्तगीर है। गुरु नानक देव महाराज गए तो दस्तगीर ने उत्थे उन्होंने सवाल पूछे सी, कहंदा जी मैं बड़े लोग मेरे तो आए, बड़े धार्मिक लोग मैनूं मिले, पर मेरे मन की जिहड़ी भटकना सी वो कभी पूरी नहीं हुई। मैं मेरे मन च कहते जिज्ञासा सी कि मैं तीन सवाल मेरे मन के चलते रहते हैं, पर अज तक किसी ने उसका उत्तर कोई नहीं दिता। गुरु नानक देव महाराज ने पूछा, कहते दस की सवाल है? कहता जी मेरा पहला सवाल है कि वो परमात्मा तो पहला की सी, वो परमात्मा खुदा तो पहला कहते की सी। दूसरा कहते मेरा दूसरा सवाल है कि वो परमात्मा करदा की है। कहते तीसरा मेरा सवाल है कि परमात्मा रहिंदा कित्थे है। गुरु नानक देव महाराज कहते सवाल दे रहे हैं तो उत्तर असीं अपने ढंग नाल देवांगे। गुरु नानक देव महाराज ने कहता चलो ठीक है जी, मैनूं तो उत्तर चाहिए नहीं। सतगुरु कहते तेरा पहला सवाल है कि परमात्मा तो पहला की सी, खुदा तो पहला की सी? कहता हाँ। सतगुरु महाराज कहते एक मोतियां का थाल मंगा, तेरे भगत बहुत ने, बगदाद का राजा तेरे दर ते आके चुकदा है, एक मोतियां का हीरियां का थाल सानूं चाहिदा है। मन दे विच आया भी कि शायद फकीर लालची होएगा, पहले ही सवाल का जवाब भी नहीं दिता, उत्तर दिता नहीं तो मोती पहलों मंगता पाया है। गुरु नानक दे अगे थाल लिया के रख दिता। सतगुरु कहते सानूं भी चाहिए कि गिनती करनी है, तू करेगा बहलोल?
ਬਹਿਲੋਲ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1 2 3 4 5 ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 5 6 ਗਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਣੇ 1 2 3 4, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਸਤਗੀਰ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਗਿਣੇ ਤੇ 2 4 ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਐਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 1। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ 1 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 'ਚ 1 ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਓਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਇਆ, 9 ਫਿਰ 9 'ਚ 1 ਘਟਾਇਆ, 8 ਤੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ, 7 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ 1 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੁੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 1 ਬੂੰਦ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ 1 ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਧਿਆਈ ਹੈ, 1 ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਪ ਕਰ। ਜਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ, ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਦੀ ਮਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਲੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੱਤਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ,
ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਆਪਾਂ